दोस्तों, सितंबर 2025 दिल्ली की एक पास कॉलोनी है शिवलोक विहार। दिन में बिल्कुल आम सी कॉलोनी लगती है। बड़े बड़े घर, ऊंची चार दीवारी और हर घर में 24 घंटे रहने वाली मेड। इन घरों में एक घर था, एक बहुत बड़ी कोठी। उस कोठी में काम करती थी एक लड़की। नाम मान लीजिए समीरा। समीरा उसी घर में रहती थी, वहीं सोती थी, वहीं खाती थी और पूरा दिन उसी घर में काम। सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उस घर की नींद छीन ली। दोस्तों, उस रात करीब 2:30 बजे अचानक पूरे घर में एक तेज चीख गूंजती है। इतनी तेज कि मालिक और मालकिन घबराए अपने कमरे से बाहर निकल आते हैं। दौड़ते हुए नीचे आते हैं, देखते हैं समीरा फर्श पर बैठी है, पसीने से भीगी हुई, आंखें फटी हुई। मालकिन घबराकर पूछती है, बेटा क्या हुआ? किसने डराया तुम्हें? समीरा कांपती हुई बोलती है, माँ मुझे सपना आया था, बस सपना। इतना ही कह पाती है। मालकिन उसे पानी देती है, समझाती है, थोड़ी देर उसके पास बैठती है और धीरे धीरे मामला शांत हो जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 2 दिन बाद फिर वही चीख। इस बार मालिक भी जाग जाते हैं। मालिक पूछते हैं, समीरा तुम इन दिनों बहुत डरी रहती हो, कोई परेशानी है तो बताओ, मुझे अपने पिता जैसा समझो। समीरा सिर झुका लेती है, कुछ नहीं बोलती, बस चुप। अब तीसरी बार, तीसरी रात, फिर वही चीख, कांपता हुआ शरीर, डरी हुई आंखें। इस बार मालिक किन उसे अपने सीने से लगा लेती है, बहुत प्यार से बोलती है, बेटा मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, जो भी बात है मुझसे कह दो। और यही पहली बार समीरा टूट जाती है। वो धीरे धीरे बोलती है, जब भी मैं आंख बंद करती हूँ कुछ तस्वीरें चलने लगती हैं। और फिर एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ मेरा नाम लेती है, बहुत धीमे और बहुत प्यार से। मालकिन पूछती है, किसकी आवाज़ है? समीरा का शरीर कांपने लगता है। वो कहती है, मेरी सहेली की, उसका नाम था राधिका। मालकिन चौंक जाती है, राधिका? उसके साथ क्या हुआ? समीरा की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो कहती है, उसके साथ बहुत गलत हुआ, उसका रेप हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। कमरे में सन्नाटा। मालकिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन तभी समीरा एक और बात कहती है, एक ऐसी बात जिसके बाद ये सिर्फ सपना नहीं रहता। वो कहती है, मैडम मेरे साथ भी मेरे साथ भी वही हुआ। अगर आप यहाँ तक कहानी सुन रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो सच सामने आने वाला है वो किसी फिल्म से कम नहीं। और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखना सच सामने आएगा, ताकि मुझे पता चले आप पूरा वीडियो देख रहे हो। अब कहानी आगे बढ़ती है। दोस्तों, मालिक और मालकिन डर जाते हैं। वो तुरंत फैसला लेते हैं कि समीरा को लेकर नज़दीकी पुलिस चौकी जाया जाए। पुलिस उसकी पूरी बात सुनती है, सपने, आवाज़ें, मरी हुई सहेली। लेकिन पुलिस इसे मानसिक डर समझकर गंभीरता से नहीं लेती। बस काउंसलिंग की सलाह देकर मामला ठंडा कर दिया जाता है। समीरा का मन थोड़ा हल्का हो जाता है और उसे लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि 96 दिन बाद एक सूटकेस सब कुछ बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, 96 दिन बाद ठीक वही कॉलोनी शिवलोक विहार। सुबह के करीब 6:10 हो रहे थे। कूड़ा उठाने वाली गाड़ी गली के आखिरी मोड़ पर रुकती है। ड्राइवर नीचे उतरता है, कूड़े के ढेर के पास एक नीला सूटकेस रखा देखता है। नया नहीं लगता, लेकिन बहुत पुराना भी नहीं। वो सोचता है किसी ने सामान फेंक दिया होगा। वो जैसे ही सूटकेस को उठाने की कोशिश करता है, अचानक उसका हाथ रुक जाता है, क्योंकि सूटकेस के नीचे से पानी टपक रहा था। लेकिन वो पानी नहीं था, वो बदबू थी। ऐसी बदबू जो नाक से होती हुई सीधे दिमाग में घुस जाया। 10 मिनट पूरा इलाका जाम हो जाता है। किसी ने पुलिस बुला ली। पुलिस आती है, सूटकेस खोला जाता है और अगले ही पल एक सिपाही उल्टी कर देता है। अंदर एक लड़की की लाश थी, शरीर अकड़ा हुआ, हाथ मुड़े हुए और चेहरा
चेहरा ऐसा जैसे मरते वक्त किसी को पहचान लिया हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, रेप और फिर हत्या। दोस्तों, 96 दिन पुरानी मौत, इलाके में हड़कंप मच जाता है, न्यूज चैनल आ जाते हैं। लेकिन कहानी में सबसे डरावनी बात अब आती है। शाम को वही पुलिस अधिकारी जो सूटकेस की जांच कर रहा था, वो अचानक उसी कोठी में पहुंचता है जहां समीरा काम करती थी। मालिक हैरान, पुलिस पूछती है, क्या आपकी मेड का नाम समीरा है? मालकिन बोलती है, हाँ, क्यों? पुलिस गंभीर आवाज में कहता है, हमें उससे कुछ सवाल पूछने हैं। समीरा नीचे आती है। पुलिस जैसे ही लाश की फोटो उसके सामने रखती है, समीरा की आंखें 1 सेकंड में भर जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मैं जानती थी वो मिल जाएगी। पूरा कमरा सन। पुलिस पूछती है, तुम्हें कैसे पता? समीरा रोते रोते कहती है, वो हर रात मेरे सपने में आती थी, कहती थी मैं सूटकेस में हूँ। अगर यहाँ तक कहानी आपके रोंगटे खड़े कर रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो सच निकलने वाला है वो और भी गहरा है। दोस्तों, अब पुलिस समीरा को चौकी ले जाती है। पूरी रात पूछताछ होती है, लेकिन समीरा कोई कातिल नहीं लगती। वो बस एक डरी हुई लड़की लगती है जिसे किसी ने पहले ही तोड़ दिया है। तभी एक पुलिस अधिकारी एक सवाल पूछता है, समीरा राधिका की मौत 96 दिन पुरानी है, लेकिन तुम कहती हो वो रोज सपने में आती थी, तो सवाल ये है, वो 96 दिन कहाँ थी? समीरा धीरे से सिर उठाती है और जो जवाब देती है वो जवाब पूरी जांच की दिशा बदल देता है। वो कहती है, वो कहीं नहीं थी साहब, वो तो उसी घर में थी। समीरा की आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन कमरे में हर शब्द हथौड़े की तरह गिर रहा था। वो बोली, वो कहीं नहीं थी साहब, वो तो उसी घर में थी। पुलिस अधिकारी चौंक जाता है, किस घर में? समीरा बिना ऊपर देखे बोलती है, जहाँ मैं काम करती हूँ, जहाँ आप बैठे हैं। कमरे में सन्नाटा। मालिक और मालकिन एक दूसरे को देखते हैं। मालकिन बोल पड़ती है, ये क्या बोल रही हो समीरा? हमारे घर में कैसे? समीरा पहली बार सीधे उनकी तरफ देखती है। आंखें लाल थी। मैडम, जिस स्टोर रूम में पुराना सामान रखा है वहीं। अब पुलिस हरकत में आ जाती है। तुरंत उस कोठी की तलाशी ली जाती है। नीचे का हॉल, कमरे, किचन, अब सब साफ। आखिर में घर के पीछे बना छोटा सा स्टोर रूम, जिसे सालों से कोई इस्तेमाल नहीं करता था, ताला खोला जाता है। अंदर घुप अंधेरा। एक पुलिस वाला टॉर्च जलाता है और जैसे ही रोशनी फर्श पर पड़ती है, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फर्श पर सूखे खून के निशान, दीवार पर नाखूनों के खरोच और एक कोने में टूटी हुई चूड़ियाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मैच कर जाती हैं। ये वही जगह थी जहां राधिका को मारा गया था। मालिक की हालत खराब होने लगती है। पुलिस पूछती है, आपको इसके बारे में कुछ पता था? मालिक चुप। मालकिन रोते हुए बैठ जाती है। तभी एक पुलिस अफसर धीरे से बोलता है, 96 दिन पहले आपका बेटा विदेश से आया था। पूरा कमरा जैसे जम गया। सच सामने आ जाता है। मालिक का बेटा नशे में राधिका के साथ जबरदस्ती। फिर मामला बढ़ गया और उसी स्टोर रूम में उसकी हत्या। डर के मारे लाश को छिपाया गया, बाद में सूटकेस में भरकर फेंक दिया गया। अब सवाल था, समीरा को ये सब कैसे पता था? पुलिस पूछती है, तुम्हें ये सब कैसे मालूम? समीरा की आवाज़ अब बिल्कुल शांत थी। वो बोली, क्योंकि साहब उस रात मैं वहीं थी। सब चौंक जाते हैं। क्या? समीरा बोली, मुझे भी उसी कमरे में बंद कर दिया गया था। मैं बच गई, लेकिन राधिका, उसकी आवाज़ टूट जाती है। अब असली डर यहीं शुरू होता है। समीरा बोलती है, राधिका मरने के बाद वहीं रुकी रही। वो चाहती थी सच सामने आए, इसलिए वो हर रात मेरे सपने में आती थी।
पानी मांगती थी। और फिर एक लाइन जो आज भी उस घर के लोग याद करके चुप हो जाते हैं। समीरा कहती है, जिस दिन सूटकेस बाहर फेंका गया उसी रात राधिका आखिरी बार आई और बोली, जब मैं जा रही हूँ उसके बाद समीरा को कभी कोई सपना नहीं आया। आज वो कोठी बंद पड़ी है, कोई खरीदता नहीं। रात में लोग कहते हैं स्टोर रूम की खिड़की से अब भी पानी टपकने की आवाज़ आती है, लेकिन अंदर अब कोई नहीं है। दोस्तों, कहानी यही खत्म होती है। अगर ये कहानी आपको अंत तक बांधे रख पाई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में लिखना कहानी सच लगी, ताकि मुझे पता चले आपने पूरा सुना, क्योंकि ऐसी कहानियाँ मैं तभी लाता हूँ जब सुनने वाले अंत तक साथ देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।